अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में हम बैरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग है और उसके अंदर किस तरह से ट्रेडिंग होती रही है, किस तरह से लोगों ने बुकिंग की है, लोग कैसे मुनाफे में गए हैं या कैसे नुकसान हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ब्रीफ करूँ। मैंने लाइवली जो है वो बैरिया टाउन कराची को लॉन्च होते हुए देखा है और इससे पहले मुख्तलिफ फाइल्स की ट्रेडिंग होते हुए देखी है। सेक्टर डी बैरिया टाउन लाहौर का, उसके पहले सेक्टर सी मेरे से पहले जो है वो लॉन्च हो चुका था। सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर एफ और फिर बैरिया टाउन कराची। ये सारी चीज़ें इसमें किस तरह से सट्टेबाज एक्टिव होते हैं, किस तरह से वो लोगों के साथ प्ले करते हैं और लोगों को साने ख्वाब दिखाने के बाद किस तरह से लोगों के हैवी नुकसान होते हैं। हैवी नुकसान से मकसद ये है मेरा कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो फॉर्म्स के अंदर डाल दिए या फाइलों के अंदर डाल दिए, तो उसमें फिर ये चांसेस होते हैं कि या तो वो आपका 1.5 करोड़ हो जाएगा या फिर वो आपका 50 लाख रह जाएगा। क्योंकि प्लॉट के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट डाउन भी आ जाए तो आपके पास एक सॉलिड प्रॉपर्टी होती है, आपके पास कुछ नज़र आ रहा होता है, आपके पास आपको तसल्ली होती है कि भाई 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल बाद जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपका जो वो एसेट है जो अभी नेगेटिव के अंदर है वो प्लस में चला जाएगा और लाजमी तौर पे आपको बेनिफिट होगा। जब 2014 में इसकी लॉन्चिंग चल रही थी बैरिया टाउन कराची की, तो उस वक्त फॉर्म्स बैरिया ने दिए थे और इनिशियल फॉर्म्स आए थे। हम लोग रूटीन वर्क कर रहे थे अपना। बैरिया टाउन सेक्टर सी के अंदर ऑफिस था और कोई इस तरह से था ही नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी गेम हो जाएगी। उसमें बैरिया ने किया ये था कि 500 रुपये का एक फॉर्म था और इन्होंने पूरी की पूरी बुक्स जो है वो मतलब जो भी लेना चाहे वो लेके जा सकता था। लोगों ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, 2-4 घंटे इन्होंने वो बांटी। उसके बाद किसी ने 10 फॉर्म लिए, किसी ने 5 फॉर्म लिए, किसी ने 50 फॉर्म लिए, जिस तरह से बस किसी की रिक्वायरमेंट थी तो लोगों ने उसको बाय कर लिया। बाय करने के बाद उस रात को रेट चलता है, वो 500 वाला फॉर्म कोई 1000 पे बेच रहा है, कोई 1200 पे बेच रहा है उसमें, क्योंकि ये फिर अपने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि जाओ भाई ये लोग माल ले गए हुए, तो इसके बाद उनसे बाइंग बैक करो। एक ये इन्वायरमेंट ऐसा किया जाता है कि जिससे लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का इन्वायरमेंट लगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब अगर किसी ने वही बात है कि अगर 1 लाख रुपए की कॉपी ली है तो उसको अगर अगले दिन 3 लाख की बिक्री है तो वो तो कहेगा कि भाई कमाल हो गया। होता क्या है कि नाइट ट्रेडिंग होती है, वो 500 वाला फॉर्म जो है वो 2000, 2500, 3000 के आसपास ट्रेडिंग उसकी चल रही होती है। लोग खरीद रहे होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं। सुबह के टाइम पे जब 10-11 बजे एक ऑफिशियल टाइम स्टार्ट होता है, लोगों का वर्किंग पे आने का टाइम स्टार्ट होता है। जब ऑफिशियल टाइम स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली उनको शायद नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आए और उन्होंने आके कहा कि जी जिस बंदे के पास भी फॉर्म है वो ले आए और लाख रुपए ले जाए। अब उसके बाद जो है वो लोगों तो वैसे मतलब एकदम से क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई ये क्या हो गया है। ओवरनाइट मतलब 500 रुपए का फॉर्म है और वो लाख रुपए क्रॉस कर गया हुआ या लाख रुपए पे बिक रहा है, तो 200 गुना तक जो है वो कीमत उसकी बढ़ गई। ये चीज़ जो है वो फिर लोगों ने देखा, उसकी फिर उसी के बिहाफ पे फिर बैरिया ने मुख्तलिफ आगे भी फॉर्म्स दिए। वो एक्सपेंसिव फॉर्म्स थे, लेकिन उससे फिर एक माहौल ऐसा बन गया कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ गए फॉर्म्स के अंदर और उसमें फिर बैरिया ने लोगों को फॉर्म दिया। बहुत सी कराची पर्ची आ गई, इस तरह से और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फॉर्म्स आ गए और फिर वो चलता रहा। तो एट दी एंड जाके उसकी बुकिंग फिर बाद में जाके इन्होंने प्लॉट्स की बुकिंग देना स्टार्ट की। फॉर्म्स के अंदर बेनिफिट उन लोगों को होता है जिन लोगों की कैलकुलेशंस होती है और वो लोग ऐसे होते हैं जो ये खुद काम कर रहे होते हैं। मतलब अगर मुझे पता है कि 10,000 फॉर्म है तो मैं उसमें फिर देखूंगा कि 10,000 फॉर्म है तो वो डाटा लोगों के पास होता है, लोगों की कैलकुलेशंस होती हैं, कहीं से डाटा वो लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, मैनेज करते हैं। वो लोग पैसा बनाते हैं कि यार इस वक्त अगर 10,000 में से हम 2-4 हज़ार फॉर्म अगर आगे पीछे करते हैं तो वो फिर एक डिमांड तो बनती है। वो खरीद के फिर बाद में वो खुद ही मांगना शुरू कर देते हैं कि भाई ये फॉर्म चाहिए, ये फॉर्म चाहिए, ये फॉर्म चाहिए। अब वो फॉर्म तो उनके पास अपने होते हैं,
वो रेट जब ऊपर चला जाता है तो फिर लोग कहते हैं भाई ये तो जो राइट नो कुछ दिन पहले जो है वो फॉर्म अगर 50,000 का था तो आज जो है वो 70,000 पे है, और फिर वो फिर आते हैं कि भाई हम भी इसमें प्रॉफिट लें, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो गेम ऑन कर चुके हुए हैं और 70 से 75, 75 से 80, 80 से 1 लाख तक जो है वो रेट जाता है, तो फिर उनके रेट्स जो है वो मतलब जब पीक पे जाता है तो माल उनकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर बाद में कोई ना कोई ऐसी खबर उड़ा दी जाती है कि यार जो नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर रखती है, तो फिर रेट नीचे आना शुरू हो जाता है। अब वो फिर दोबारा मतलब 35, 40, 50 पे कहीं ना कहीं पे फॉर्म्स का रेट आए तो उसको फिर बाइंग करके तो फिर जो है वो आप जो है वो उसमें मतलब वो इस तरह के ग्रो जो है वो फिर दोबारा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। बैरियटन कराची 2 के अंदर जो है वो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉसेस हुए और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नुकसान तो उठाए, कैलकुलेशंस लोगों की फेल होगी, और आप जानते ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा माइनस में अप्रॉक्सीमेटली आप उसको 75% माइनस में जो इनिशियल डाउन पेमेंट है आप उसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप कोशिश किया करें कि हमेशा सॉलिड चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डेवलप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अभी लोग हुए हैं पैनिक, उसकी वजह शायद कुछ बैरिया की अपनी पॉलिसीज़ भी हैं, बैरिया के अपने जो है वो मैयर्स भी हैं, और बैरिया शायद ये चाह रहा होगा कि इधर से पैसा लोग निकाल के बैरिया टाउन पेशावर के अंदर लेके जाएँ। तो क्योंकि बैरिया टाउन कराची के अंदर जो अब लोगों की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का, बहुत ज़बरदस्त है, लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन राइट नो कुछ मैयर्स की वजह से इसकी मार्केट, एक तो गवर्नमेंट की जो है अनस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट का ना होने की वजह से जो है वो मार्केट पहले ही डिस्टेबलाइज थी, और अभी ऊपर से इन्होंने जो पोजेशन यूटिलिटी का 100% बढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, रीलोकेट कर देंगे, तो इस तरह से लोग पैनिक होके मतलब अब जो है वो कह रहे हैं कि जी बिक जाए प्रॉपर्टी। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो 125 गज के प्लॉट्स आज से सिर्फ 10 साल पहले 10-10, 11-11 लाख रुपए में सेक्टर डी के अंदर जो है जिनकी ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल से होती थी, आज वो 1.5 करोड़ को टच कर रहा है। तो ये है डेवलप्ड प्रॉपर्टी का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप अगर उसको मतलब नुकसान भी वक्ती तौर पे करती है, अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो वो आपको अच्छे पैसे दे जाती है। बैरिया टाउन कराची में या बैरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई मशवरा चाहिए आपको मैंने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।